नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात लोकसभा चुनाव की। अब आधे से ज्यादा राह हम तय करते दिखाई देंगे कल शाम इसी वक्त, क्योंकि तीसरे चरण का चुनाव भी मुकम्मल हो जाएगा। 93 सीटों पर बटन दबा दिए जाएंगे तो कुल मिलाकर 283 सीटें, बहुमत का आंकड़ा 272 का है, कुल मिलाकर 543 सीटें, तो आधे से भी ज्यादा सीटों पर मतदान हो चुका होगा। यानी कि उम्मीदवारों की, राजनीतिक दलों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी होगी और काफी कुछ अंदाजा लगने लगेगा चुनाव किस ओर जा रहा है। अभी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, मुद्दे तलाशे जा रहे हैं, रोज बरोज शिफ्टिंग ऑफ द गोल पोस्ट भी हो रही है और जनता खामोश है, चुप्पी साधे बैठी है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि लोग उदासीन हैं, वो जोश, जज्बा, उत्साह, जुनून नहीं दिखाई दे रहा है। इस चुनाव में कोई लहर नहीं है, करंट नहीं है। लेकिन क्या कोई अंडर करंट है? इसकी बानगी ही नहीं, एक खाका खिंचता दिखेगा क्या कल शाम तक? और जो ये 93 सीटें हैं, इसमें एक खास बात यह है, 17% हैं ये कुल मिलाकर 543 सीटों की। इसमें से 2019 में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने 79 सीटें जीती थी, 79। तो बीजेपी अब की बार या तीसरी बार मोदी सरकार की जो ताल ठोक रही है, कसौटी पर कसा जाएगा ये नारा कल। और विपक्ष जो इस बार अपनी नैया पार लगाने की ललकार दे रहा है, आज तो राहुल गांधी ने कहा 400 पार तो छोड़िए, 150 पार भी बीजेपी नहीं हो रही है। तो उनके दावे में भी कितना दम है, उसकी तस्वीर भी सामने आने लगेगी। अब जो राज्य हैं जहां पर यह मतदान होने वाला है कल, इनमें दरअसल 3 स्विंग स्टेट्स भी आते हैं। 4 राज्यों की हम लगातार बात कर रहे हैं चुनाव से पहले से ही कि इस बार 2024 का चुनाव पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक के नतीजे तय करेंगे किसकी सरकार बनती है। तो इनमें से 3, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, यहां पर चुनाव हो रहे हैं। कितनी सीटों पर, उस पर भी मैं आता हूं। और उसके साथ उत्तर प्रदेश, वो तो सबसे अहम राज्य है ही, क्योंकि 80 सीटें हैं। इन पर भी अगर हम नजर डालें, कर्नाटक में 28 सीटें हैं, 14 सीटों पर कल मतदान होने वाला है। 14 की 14 सीटें बीजेपी जीती थी। अब कर्नाटक में देश के अब तक के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल कहे जाने वाले मुद्दे की गूंज साफ सुनाई दे रही है। और इसमें फंसे कौन है? देश के प्रधानमंत्री रहे एचडी देवेगौड़ा का पोता प्रज्वल रवन्ना। 2976 वीडियोस, हासन से उम्मीदवार भी, वहां तो 26 तारीख को वोटिंग हो गई, लेकिन इस मुद्दे की गूंज क्या अब बाकी 14 सीटों पर भी सुनाई देने वाली है क्या? और इसका नुकसान सिर्फ जेडीएस उठाएगी? निष्कासित कर दिया है पार्टी से तो, हालांकि पिता को अब एसआईटी ने हिरासत में ले लिया है। प्रज्वल रेवन्ना के पिता और एचडी देवेगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना को ब्लू कॉर्नर नोटिस प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ जारी भी हो गया है, लेकिन वो देश से बाहर हैं। पर कर्नाटक में क्या खेल बदलेगा या बिगड़ेगा, यह देखने वाली बात है। 28 में से 25 सीटें बीजेपी जीती थी। दक्षिण में कर्नाटक और तेलंगाना, 2 ही जगह बीजेपी ने सीटें जीती। उसके बाद हम बात करेंगे गुजरात की। बीजेपी की प्रयोगशाला कहा जाता है, सबसे मजबूत किला, गढ़ है बीजेपी का। 26 सीटें, और यहां पर तो सूरत में तो निर्विरोध चुने जा चुके हैं बीजेपी के उम्मीदवार, कोई था ही नहीं मैदान में, या हटा दिए गए अगर विपक्ष की माने तो, डरा धमकाकर। अब 25 सीटें हैं, तो यहां पर बीजेपी बिल्कुल
इत्मीनान से है क्या कल प्रधानमंत्री मोदी भी अपने मत का इजहार करेंगे? अमित शाह मैदान में है। ये जो सीटें हैं, यहां पर दिलचस्प बात जो है वो भी थोड़ा आपको बता दूं। अमित शाह केंद्रीय मंत्री हैं, मनसुख मंडाविया ये पोरबंदर से चुनावी मैदान में है, पुरुषोत्तम रूपाला राजकोट से हैं, और इन्होंने जो बयान दे दिया राजपूतों को लेकर, उससे क्षत्रिय समाज में एक नाराजगी भी है। तो इतने मजबूत किले में क्या कुछ दरारें भी आएंगी? और वो दरारें उत्तर प्रदेश में भी महसूस की गई पहले 2 चरणों में, खास पहले चरण में। तो ये तो हो गई गुजरात की कहानी, और उत्तर प्रदेश का मैं जिक्र कर ही रहा था। 16 सीटों पर मतदान हो चुका है, अब 10 सीटों पर मतदान होने वाला है, यानी कि 26 सीटों पर मतदान मुकम्मल हो जाएगा। और यहां पर भी थोड़ी दिलचस्प सी तस्वीर सामने दिखेगी। ये जो 10 सीटें हैं, संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली, और इसमें 3-3 यादव परिवार के सदस्य चुनावी ताल भी ठोकते दिखेंगे। मैनपुरी से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव, और बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। पहले शिवपाल यहां पर लड़ने वाले थे। और जो ये 10 सीटें हैं, इनमें से 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, 2 समाजवादी पार्टी के। तो क्या समाजवादी अपनी सीटें बढ़ा पाएगी या बीजेपी फिर से पटकनी देने में कामयाब होगी? यह दरअसल यादव बेल्ट भी है, और यहां पर अखिलेश यादव की ताकत, समाजवादी पार्टी की ताकत भी आंकी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कल रामलला के दर्शन करने भी गए, अयोध्या में एक रोड शो भी किया। तो जो 64 सीटें बची हुई हैं उत्तर प्रदेश की, वहां भी संदेश दिया जा रहा था। उधर राहुल गांधी अब रायबरेली से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, ताल ठोक रहे हैं। इसका कोई इंपैक्ट अब होता दिखेगा क्या? प्रधानमंत्री कह रहे हैं डरो मत, भागो मत। अमेठी से भाग गए क्या राहुल गांधी, या ये अपने आप में एक चुनावी रणनीति है कांग्रेस की? इसकी भी परीक्षा होने वाली है। लेकिन एक दिलचस्प बात हुई है जौनपुर में, है वो पूर्वांचल का इलाका, लेकिन धनंजय सिंह, बाहुबली धनंजय सिंह जमानत पर बाहर आए, और उनकी पत्नी जहां जौनपुर से ताल ठोक रही थी, उनका टिकट कट गया, और श्याम सिंह यादव को बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया। अब यह कृपा शंकर सिंह पर कृपा बरसाई है क्या बीएसपी ने? वो पिछड़ते दिख रहे थे बाबू सिंह कुशवाहा के मुकाबले, अब बराबर की टक्कर या वो आगे हो गए हैं क्या? और इसकी झलक कल होने वाले मतदान पर भी दिखने वाली है क्या? और बिहार में 5 सीटों पर मतदान होने वाला है, झांझरपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया। और पिछली दफा यहां पर 3 सीटें जेडीयू का उम्मीदवार था, तीनों जीत गए, बीजेपी 1 जीती और एलजेपी 1, यानी कि एनडीए सारी की सारी सीटें जीत गई थी। वैसे भी 40 में से 39 जीते थे। तो क्या इस बार भी इतिहास अपने को दोहराएगा बिहार में? पर बिहार से भी एक दिलचस्प खबर है। एक और बाहुबली अनंत सिंह पैरोल पर बाहर आए, और पैरोल किस बाबत मिली कि भाई संपत्ति का बंटवारा होना है, पर यहां वोटों के बंटवारे में लग गए। अनंत सिंह आरजेडी के टिकट पर विधायक बने, पर रैलियां करते घूम रहे हैं, बंटवारे की बात नहीं, अब वो वोटों के बंटवारे में मशगूल हैं। मुंगेर से जेडीयू के बड़े नेता, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं ललन सिंह, उनके पक्ष में रैलियां हो रही हैं, पैरोल की वजह गई तेल लेने। तो इस खेल में क्या रणनीति छिपी हुई है? और यह अपने आप में एक स्विंग स्टेट है, और इसके साथ जुड़ जाता है एक और स्विंग स्टेट, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में
11 सीटों पर मतदान होने वाला है और ये सीटें वो हैं जहां पर शरद पवार की ताकत भी आंकी जाएगी या भतीजा सेन मारी कर देगा। असल एनसीपी तो अब अजित पवार वाला गुट हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी दर्जन भर रैलियां कर चुके हैं महाराष्ट्र में, 6-7 रैलियां और होने वाली हैं। 2019 में 5 रैलियां की थी प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में, इस बार 18-19 होने वाली हैं। और उसके पीछे वजह यह है कि 48 में से 41 एनडीए के खाते में गई थी 2019 में सीटें, और तब शिवसेना सहयोगी थी, एनडीए का हिस्सा थी। अब उद्धव ठाकरे अलग हो गए तो उद्धव बाला साहेब ठाकरे की विरासत के असली उत्तराधिकारी हकदार उन्हें ही मानेगी क्या? महाराष्ट्र की जनता, मराठी मानुष, या एकनाथ शिंदे के पास जाएगी? पिछली दफा इन 11 सीटों में से 4 बीजेपी के पास, 4 शिवसेना के पास, शिवसेना तब एनडीए का हिस्सा थी, और 3 एनसीपी के पास गई थी। अब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, दिलचस्प बयान है, महाराष्ट्र में 45 साल पहले एक भटकती आत्मा ने अपनी महत्वाकांक्षा के खेल की शुरुआत की और तब से लगातार अस्थिरता लाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब यह भटकती आत्मा वो शरद पवार को कह रहे थे। अब इससे सिंपैथी वेव भी शरद पवार के पक्ष में क्या चलने की संभावना स्ट्रोक आशंका भी है क्या? और बारामती एक लिटमस टेस्ट होगा क्या? यहां पर भाभी और ननंद आमने सामने हैं, यानी कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजित पवार की धर्मपत्नी सुनेत्रा सुले। अब सुनेत्रा पवार, अब खेल किसके पक्ष में जाएगा? और जहां तक मुद्दों की बात है, मुद्दे लगातार अटक भी रहे हैं, भटक भी रहे हैं। भ्रष्टाचार से लड़ाई शुरू हुई, आज भ्रष्टाचार पर फिर से आती दिखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा झारखंड में नोटों के पहाड़ निकले हैं। भाई 30 करोड़ रुपए, कांग्रेस कहती है पैसे नहीं है। मंत्री के पीए के पास 30 करोड़ रुपए नोटों का अंबार मिलता है। कांग्रेस के नेता ने अपने सचिव के यहां अपनी काली कमाई छुपाई हुई है, इसीलिए ये ईडी से डरते हैं, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। उधर राहुल गांधी कह रहे हैं हम आरक्षण को 50% से आगे ले जाएंगे, कोर्ट ने 50% की लिमिट लगा रखी है, उसे हटा देंगे। बीजेपी और आरएसएस संविधान खत्म करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने 400 पार का नारा दिया है। 400 तो छोड़िए, 150 सीट भी नहीं मिलेंगी, तो संविधान की दुहाई भी दी जा रही है। यह अलग से वोट बैंक साधने की कोशिश भी है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं चुनाव के समय लोगों को जेल से बाहर निकाला जा रहा है, प्रधानमंत्री जी केवल झूठ बोलते हैं, ये सभी 1-2 सीट मुश्किल से जीतेंगे। तो कहानी क्या है? थोड़ा इसकी परतें खोलने की जरूरत है, और वही आज मैं करने जा रहा हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, 93 सीटों का रण, तीसरे फेज में निर्णायक समीकरण, और चुनाव कहां अटका, कहां भटका, किसको झटका? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।